Hello students, question number 20 from JEE Main 2022, 29 July shift 1. The question is fx equal to है 3 की पावर x square minus 2 का क्यूब है plus 4 for x belongs to R. Then which of the following statements are true? P statement given है कि x equal to 0 is a point of local minima of f. Q statement है कि x equal to root 2 is a point of inflection of f and r point है कि f dash is increasing for x greater than root 2. तो सारी चीज़ों के लिए मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा बेसिकली. तो मैं सबसे पहले तो f(x) को हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये लिखा हुआ है, इसको मैं 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब एंड इंटू 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ. 3 की पावर 4 को मैं 81 लिख दूंगा और बचेगा 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 81 तो एज इट इज़ रहेगा और 3 की पावर समथिंग का सेम डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, बस ln3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय फिर चेन रूल से हम लोग इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऊपर जो लिखा हुआ है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के होल क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का फिर करेंगे तो आएगा 2x. 3 इंटू 2 6 हो जाएगा 6 और ln3 इसको बाहर ले लेंगे तो ये लिखा हुआ है 81 इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पर और साथ में ln3 भी आएगा. ये तो सब कॉन्स्टेंट्स है और 3 की पावर x माइनस 2 का क्यूब की बात करें तो ये भी बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो कि पॉजिटिव होगा हमेशा. a की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0. और बाकी जो टर्म्स है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब लिखा हुआ है. तो यहाँ से आपको दो रूट्स इसके मिलेंगे, एक तो रूट 2 और एक माइनस रूट 2 और यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा. एक बार लिख लेता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स लिखा हुआ है. तो यहाँ से अगर मैं इनका साइन देखूँ एफ डैश का तो 0 एक रूट इसका रूट 2 है, एक रूट इसका माइनस रूट 2 है. बट माइनस रूट 2 का अबाउट साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है. तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पर फिर साइन चेंज हो जाएगा एक्स के अबाउट. यहाँ पर ऑड पावर है एक्स पर इस वजह से और यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा. तो एक्स इक्वल टू 0 जो है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव उसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है. डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू एफ डैश ऑफ 0 0 आ रहा है और उसके अबाउट साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव. तो ये एक्स इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. अगर ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट होगा पी स्टेटमेंट. तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ पी पर टिक लगा लेते हैं. उसके बाद फिर सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट एक बार और कर देंगे. तो जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पूरे टर्म को तो देखो क्या आएगा. यहाँ पर आ जाएगा, पहले तो मैं लिख लेता हूँ इसको अच्छे से, तो या फिर लिखा ही हुआ है काम करते तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो आएगा. ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट्स हैं तो इनको तो एज इट इज़ मैं बाहर लिख लूँगा. और यहाँ पर 3 फंक्शंस है बेसिकली, तो यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगा देंगे 3 फंक्शंस में. तो बाहर जो रहेगा वो रहेगा 81 इंटू 6 और साथ में ln3 भी रहेगा और बाकी प्रोडक्ट टूल लगाएंगे. तो सबसे पहले इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो सेम एज इट इज़ ये पूरा टर्म आ जाएगा, यानी कि आएगा 3 टू द पावर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, सॉरी क्यूब रहेगा और 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा. इसका चेन रूल से करेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा का स्क्वायर आएगा और इंटू फिर 2x भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन और इंटू सेम एज इट इज़ ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इधर, इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे इंटू एक्स प्लस फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखूँगा मैं और बाकी को फिर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा. तो जो बाकी है वो है हमारे पास सेकंड टर्म ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर तो यहाँ पर आएगा 2 आगे आ जाएगा और आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा और इंटू 2x आएगा चेन रूल से और x ऑलरेडी है प्लस. अब लास्ट में मैं x का डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा जो कि 1 हो जाएगा. तो बस ये टर्म सेम एज इट इज़ आ जाएगी कि 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 आएगा
और इनटू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद फिर बस अब मुझे इसको चेक करना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे तो एफ टैप डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा 81 इंटू 6 इंटू ln3 है। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 सबसे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 और साथ में 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब भी कॉमन आ रहा है सब में से, तो जो बचेगा एक बार लिख लेते हैं, 3 इंटू 2 6 यहाँ पर बचेगा, तो 6x लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय 6x स्क्वायर बेसिकली लिख लेते हैं, तो 6x स्क्वायर बचेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब स्क्वायर एक बार बचेगा, क्योंकि एक x है 2x हो जाएगा ये, और 6 तो है ही, और बाकी ये और ये कॉमन ले लिया हमने यहाँ से बचेगा, ये कॉमन चला गया और ये कॉमन चला गया है, तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये और एक बार ये कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पर एक बार बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का फैक्टर, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे चेक करना है अगर, तो ये जो भी जिस भी टर्म पर ज़ीरो हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि बस अब मुझे इसको चेक करना है, मुझे चेक करना है कि √2 पर, तो x इक्वल टू √2 अगर आप इसमें सेटिस्फाई करोगे तो इसकी वजह से ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि f डबल डैश ऑफ √2 की बात करूँ तो ये ज़ीरो आ रहा है, f डबल डैश ऑफ √2 इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, और साथ में इसके अबाउट साइन भी चेंज होगा क्योंकि इस पर पावर जो है ऑड है। इसको अगर आप लिखो, ये लिखा हुआ है x माइनस √2 और इनटू लिखा हुआ है x प्लस √2 लिखा हुआ है ये, तो बेसिकली दोनों पर ऑड पावर है और हमको तो इस पर ही देखना है बेसिकली, क्योंकि √2 यहाँ से मिल रहा है हमको, तो इसके अबाउट साइन चेंज भी हो रहा है। अगर साइन चेंज हो रहा है तो x इक्वल टू √2 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ज़ीरो है और उसके अबाउट साइन भी चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ पता करना है कि एफ डैश जो इंक्रीजिंग होगा यानी ग्रेटर देन √2 के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है फॉर x ग्रेटर देन √2, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि ग्रेटर देन √2 पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश ऑफ √2 एफ डैश ऑफ x का बात करें अगर, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर x ग्रेटर देन √2, इसका मतलब कि एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 अगर आएगा तो एफ डैश इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो लास्ट स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। और इसके थ्रू अगर देखें तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया, क्यू स्टेटमेंट, और आर स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा, तो सारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।